जिनकी चरण रज से माटी हो गई चंदन, चल पड़ी लेखनी और किया विमर्श लिपि का स्वतंत्र सृजन। जीवन है पानी की बूंद महाकाव्य बना, जिनकी मौलिक पहचान भावलिंगी संत आचार्य विमर्श का जन जन करता है गुणगान। योग सार प्राभृत संस्कृत ग्रंथ पर विमर्शोदया प्राकृत टीका की रचना कर प्रथम प्राकृत टीकाचार्य के रूप में विख्यात पूज्य आचार्य श्री एक ऐसे संत हैं जिनकी रचना देश और धर्म के लिए जियो को मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 11 के पाठ्यक्रम की पुस्तक मकरंद में सम्मिलित किया। वर्तमान के ऐसे भावलिंगी संत आहार जी के छोटे बाबा और सूरी गच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य विमर्श सागर जी महाराज के मुखारबिंद से श्रवण कर इंद्रिय सुख की चाहत ने दुखी किया देकर दुख ने, इंद्रिय सुख की चाहत ने दुखी किया देकर दुख ने। सच्चा सुख स्वाके हो, सच्चा सुख स्वाके आश्रित हो पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। आनंद महोत्सव में सभी ने बहुत आनंद लिया, लेकिन आनंद प्राप्त कहाँ से हुआ? आनंद तो हमारे आत्मा के आश्रय से ही प्राप्त होता है, अन्यत्र आनंद है ही कहाँ। हम अपने निजानंद को प्राप्त करने के लिए ही, जिन्होंने निजानंद प्राप्त कर लिया है, परमानंद प्राप्त कर लिया है, उनका आश्रय करते। हे भगवान, आपने तो अपने आत्मा के आनंद स्वभाव को प्रकट कर लिया है और आप निरंतर परमानंद में ही लीन रहा करते हैं, और एक हम हैं कि जो आनंद को प्राप्त करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। न जाने कितने द्वार, कितनी पर्यायें एक आनंद को प्राप्त करने के लिए हमने प्राप्त की और छोड़ी हैं, लेकिन फिर भी वह आनंद प्राप्त नहीं हुआ जो आनंद आत्मा के आश्रय से प्राप्त होता है। एक बालक होता है, अपनी कॉपी पर पेन से लिखता है। वह पेन से लिख रहा है कि रिफिल से लिख रहा है? बताओ, लिखने का कार्य कौन कर रहा है और कहने में कौन आ रहा है? यही स्थिति है। जो पेन के अंदर है वो लिखने का कार्य कर रहा है, लेकिन जगत में ऐसे लोग होते हैं जो पेन की रिफिल नहीं देखते,
ऊपर की बॉडी देखते हैं। और वो अगर बॉडी अच्छी हो तो कहते हैं यही वाला चाहिए हमें तो पेन। उन्हें इससे प्रयोजन नहीं है कि अंदर वाला मूल्यवान है, ना कि बाहर की बॉडी मूल्यवान। बॉडी तो चाहे 5 रुपए की हो और चाहे 150 रुपए की हो। एक पेन 5 रुपए का आता है, एक पेन 150 रुपए का आता है। 5 रुपए का पेन भी बहुत अच्छी तरह से चलता है, वाटर प्रूफ इंक होती है। 150 रुपए का पेन आया, मोटा भी चल रहा है, वाटर प्रूफ इंक भी नहीं। पैसा किसका लगा है? बॉडी का, और बॉडी की भी जो फिर पैकिंग की गई है उसका। 5 रुपए के पेन को ज्यादा पैकिंग की आवश्यकता नहीं रही और सामान्य सी बॉडी मिली। लेकिन अंदर का जो तत्व है, अंदर की जो रिफिल है, वह तो ठीक तरह से चल रही है ना, जैसे इसकी चल रही उसकी चल रही। हमारा उपयोग अंदर वाले पर ना हो करके हमारा उपयोग बाहर वाले पर है। और जब तक हमारा उपयोग बाहर वाले पर है तब तक हमारे लिए स्वाश्रित आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम पराश्रित सुख चाहते हैं, और जो पराश्रित सुख है वह कब तक मिलेगा? बच्चे के मुख में मान लीजिए तुमने टॉफी डाल दी, बच्चे हैं जो उनको रुच गया वही खाना, उनको तो उनके मुख में टॉफी पड़ी है, लेकिन टॉफी कब तक उसको सुख देगी? जब तक उसका अस्तित्व है, यानी जब तक वह मुख में है, गल गल करके समाप्त नहीं हुई है, तब तक उसे सुख देती रहेगी। और जैसे ही वह समाप्त हो जाएगी फिर बच्चे वही रोना धोना, फिर टॉफी लाओ, पैसे दो, 5 रुपए दो, 10 रुपए दो। पराश्रित सुख सुख नहीं देता। पराश्रित सुख हमारे लिए इतना भ्रांत कर देता है, इतना भ्रांत कर देता है कि फिर हमें स्वाश्रित सुख का स्मरण भी नहीं रहता। फिर हमें शास्त्रित सुख की चाह भी नहीं रहती, फिर हमें स्वाश्रित सुख प्राप्त करने की भावना भी नहीं रहती। फिर तो हमें ऐसी लत पड़ जाती है। बंधुओं, कोई व्यक्ति शराब पीता हो तो अपन कहते हैं कैसी बुरी लत पड़ गई है, इसको छुटाई नहीं छूट रही है। उसको लत पड़ गई है, उससे छुटाई नहीं छूट रही है, इसलिए अपन उसको अच्छी निगाह से नहीं देखते। एकदम निंदा योग्य वह व्यक्ति होता है, अपन भी उससे निंदनीय निगाहों से देखते हैं। बंधुओं, ये जो पराश्रित सुख है, इस पराश्रित सुख को प्राप्त करने की इस संसारी जीव को लत पड़ गई। कोई विवेकी, कोई ज्ञानी जीव जिसने भगवान जिनेंद्र देव की सच्ची वाणी को श्रवण करके भेद विज्ञान किया है,
जाना है कि बॉडी नहीं लिखती है, लिखने वाला तत्व तो बॉडी के अंदर है। ऐसा जिसे विवेक जागृत हुआ है, फिर वह जीव बॉडी को महत्व ना दे करके अंदर वाली रिफिल को ही महत्व देता है, उसी का मूल्य समझता है। इसी प्रकार से जब जनेन्द्र देव की वाणी सुनता है जीव, तो उसे यह बोध होता है कि सुख इस बॉडी से नहीं मिल रहा है, सुख तो इस बॉडी के जो अंदर है, वह चैतन्य तत्व है, वह आनंदमय है, सुखमय है, उसी से हमें प्राप्त होता है। तो बंधुओं, ऐसे भेद विज्ञानी जीव के लिए सुख का सच्चा आधार निर्णय में आ जाता है। अभी तो कर्माधीन सुख ने, पराधीन सुख ने, पराश्रित सुख ने हमें भ्रांत कर रखा है। हमारी इतनी बड़ी भ्रांति है कि हम तो एकमात्र पर का आश्रय करके ही सुख प्राप्त करना चाहते हैं। अंदर इतनी चाह है पराश्रित सुख की कि स्वाश्रित सुख की महिमा भी हमारे आत्मा के प्रदेशों में नहीं आ पाती है। ध्यान रखना। और जिस दिन स्वाश्रित सुख की महिमा आ जाएगी बंधुओं, उस दिन पराश्रित सुख ही मालूम पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि अब कब इस सुख से छूट जाऊं। मैंने इसे सुख कह करके अपने को ही दुखी करने का मार्ग खोज रखा है। मैं अपने को ही दुखी कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूं, ये मुझे सुख देगा, ये मुझे सुख देगा, ये मुझे सुख देगा। बंधुओं, बॉडी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अंदर की रिफिल अपना कार्य ना करे तो क्या सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं? बंधु, नहीं करी जा सकती हैं। हाँ, एक बात एक अलग है, प्रशंसा भले ही तुम प्राप्त कर लो, अरे कितना सुंदर पेन है, कितना बढ़िया पेन है, कितना अच्छा पेन है, मिल जाएंगी प्रशंसा, कोई कह देगा कि बहुत अच्छा पेन है। लेकिन बंधुओं, अगर उसने खोल करके देख लिया और सोचा कि थोड़ा सा जरा दिखाना, उसने अगर कॉपी पर चला दिया ना, तो कहेगा कि अरे ये क्या रखे हुए हो। जिसकी प्रशंसा हो रही थी बंधु, अंदर वाला तत्व ना होने के कारण अब वही निरर्थक मालूम पड़ने लगा। अरे हमें नहीं चाहिए, लो। अगर तुम किसी को देना भी चाहो ना तो कहे हमें नहीं चाहिए, और तुम कह दो कि सुनो भाई ये पेन ऐसा है कि इसकी रिफिल भी नहीं मिलती बाजार में, तुम्हें चाहिए हो तो हम तुम्हें दिए देते हैं। तो वो कहेगा मैं क्या करूंगा इसका। अरे तुम्हें देना भी हो तो 5 रुपए वाला भी दे दो तो चल जाएगा, 3 रुपए वाला भी दे दो तो चल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए 100, 150, 200 रुपए का पेन कि जो चलता ही नहीं है और रिफिल भी नहीं मिलती है, तो मैं इसको संग्रह करके भी क्या करूंगा। बंधो, ध्यान रखना, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में हम सभी को जीने की कला सिखा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि पहले तुम्हारे चिंतन में तो यह बात आ जाए कि हमें कैसे जीना चाहिए। अगर चिंतन में ही जीने की कला नहीं है तो बंधु, तुम बाहर अपने जीवन में कभी ठीक तरह से अपने आप को जी नहीं सकते हो। आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्न श्रावकाचार्य में हमारे लिए बंधु अंदर से सुदृढ़ बना रहे हैं।
वो कहते हैं कि जीना भी है तो ऐसे जियो, समझ के जियो। कोई भी चीज ग्रहण करते हो तो समझ के ही तो ग्रहण करते हो, तो वैसे ही ले आते हो। हैं? अगर सब्जी भी लाते हो तो छांट छांट के लाते कि नहीं लाते? कि ऐसे ही हमको छांट के मत देना, तुम तो ऐसे ही दे दो हमको, तो कहते हो क्या ऐसा कभी? नहीं, छांट छांट के लाओगे, जो अच्छी अच्छी चीज होगी वही लेकर के आओगे। अनाज लेने के लिए मंडी में जाओगे तो देख लोगे पहले ही कि किसमें कंकड़ पत्थर ज्यादा है, मिट्टी किसमें ज्यादा है। नहीं देनी चाहिए, कूड़ा करकट थोड़ी लाना है मेरे को, मुझे तो अनाज चाहिए, मुझे तो धान्य चाहिए। आखिर कोई भी वस्तु तुम लेकर के आते हो तो उस पर इतना विचार करते हो, इतना चिंतन करते हो, इतनी सोच रखते हो, लेकिन सुख के विषय में ये चिंतन क्यों नहीं? सुख के विषय में क्यों नहीं? ये मिट्टी से मिला हुआ सुख। शरीर क्या है? हाँ? यही तो कहती हो, एक दिन तेरा गोरा तन ये मिट्टी में मिल जाएगा, सोना चांदी पड़ा रहेगा, कुछ भी काम ना आएगा। इस शरीर को तो मिट्टी कहते हो। जब किसी का मरण हो जाता है तो कहते हो मिट्टी में गए थे। तो आखिर हम जब धान्य खरीदते हैं तो ये सोचते हैं कि इसमें कंकड़ मिट्टी है, ये नहीं चाहिए। तो तुम जब सुख का अनुभव करते हो तो उस समय निर्णय क्यों नहीं करते कि ये मिट्टी का सुख है? मुझे जो चैतन्य का सुख चाहिए। जड़ सुख की अभिलाषा करते हो, चैतन्य सुख से परांगमुख रहते हो, जबकि यह जड़ सुख में भी सुख हमारा ही है, लेकिन जड़ के आश्रित होने के कारण वह सुख जड़ का सुख कहलाता है, क्योंकि वह कर्म बंधु को देता है। नया नया कर्म आत्मा को उस निमित्त से बंधता चला जाता है, और जब तक यह कर्म बंध हमारे लिए प्राप्त होता रहेगा तब तक वह सुख सुख नहीं हो सकता, बंधु मात्र वह दुख का ही कारण होता है। कई बार बंधुओं सुख के नाम पर भी बहुत बड़ा धोखा होता है। आजकल ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, किसी की शादी नहीं हो रही है, परिवार में माता पिता सब परेशान हैं, परिवार के लोग परेशान हैं, अब क्या करें? तो भी सोचते हैं कि चलो समाज में नहीं मिलेगी तो अन्यत्र तलाश करो। अब इस तरह की हालात जो है ना देखे जा रहे हैं। तो आजकल तो बंधुओं शादी विवाह करवाने वाले भी दलाल उपस्थित हैं, इसके भी दलाल हैं आजकल। तो दलालों से बात करी, और दलाल भी आजकल मिले रहते हैं। तो पता चला कि उनने भी एक जगह का पता बताया, लड़की दिखाई, शादी हो गई, 2-4 दिन 4 दिन की चांदनी, बहू रानी घर का माल साफ करके गायब हो गई। अब परिवार के लोग परेशान हैं, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो बर्बाद हो गए। कैसी घर में बहू आई कि
घर का माल साफ करके चली गई। ध्यान रखना बंधुओं, जैसे वह बहू घर का सोना चांदी रुपया पैसा लेकर के और गायब हो गई, ऐसे ही बंधुओं ये इंद्रिय जन्य सुख है। ये उसी बहू की तरह है कि जो हमारे आत्मा के आश्रित प्रकट होने वाले अतीन्द्रिय चैतन्य सुख, उस सुख को बंधुओं गायब कर देता है और जीव को उस क्षणिक सुख की चाह बनी रहती है। जैसे परिवार में अब खोज चल रही है, तो बहू कहाँ मिलेगी, बहू कहाँ मिलेगी, बहू कहाँ मिलेगी, ना बहू मिलेगी ना ध्यान रखना, लेकिन खोज तो चलती रहती है ना। ऐसे ही संसारी जीव सुख की खोज में निरंतर लगा रहता है, लेकिन कभी निर्णय नहीं करता कि वास्तव में सच्चा सुख कौन सा है। ध्यान रखना, सुख तो आनंद तो आत्मा में ही है और आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होता है, लेकिन हमें तो इस मिट्टी के सुख को प्राप्त करने की लालसा अभिलाषा लगी हुई है, और उस सुख को पाकर के ही जीव क्या सोचता है कि मैं तो सुखी हो गया, जबकि तू सुखी नहीं हुआ। इस सुख को भोगने वाले जीव नियम से अधोगति की ओर जाते हैं। कहां जाते? अधोगति। बड़े बड़े महान महान पुरुष, जिन्हें हम 63 शलाका पुरुषों में बड़े गौरव के साथ उनका नाम लेते, ऐसे 63 शलाका पुरुषों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले महापुरुष इंद्रिय सुख में आसक्त रहने के कारण अभी भी तीसरे और चौथे नरक में पड़े हुए हैं। ध्यान रखना, आखिर वहां क्यों गए? कारण क्या रहा? इंद्रिय सुख की इच्छा है। अगर अपने आत्मा के आश्रित सुख को पहचाना होता, अपने आत्मा का निर्णय किया होता, हमें तो बॉडी का निर्णय है, रिफिल का तो निर्णय है ही नहीं। हमें तो इस शरीर से पहचान आती है, हमें शरीर के अंदर रहने वाले चैतन्य स्वरूप निज भगवान आत्मा से कोई परिचय नहीं है। हमें उससे परिचय करने की भावना भी नहीं होती। सबसे बड़ी तो जीव की दुखद बात यही है कि हम उससे परिचित भी नहीं होते, निर्णय भी नहीं करते। कम से कम जीव को अगर उसका ख्याल भी हो, निर्णय भी हो, बोध हो, सम्यक्त हो, इसी को तो सम्यक्त कहते हैं। स्वपर का भेद विज्ञान होकर करें, और स्वापर का भेद विज्ञान करने के बाद जिसके आश्रय से जो प्राप्त होता है, बस उसको अपने हित का साधन जाने। बंधुओं, इसी का नाम सम्यक्त्व है। क्योंकि हमें सच्ची श्रद्धा आ गई, हमें सच्चा निर्णय हो गया। हमारा जो विपरीत अभिप्राय था वह बदल गया और सम्यक अभिप्राय हमारा जाग गया। लेकिन संसारी जीव है कि उसे तो कर्म के द्वारा जो
दिया गया है फल, बस उस कर्म फल में ही वह आसक्त रहना चाहता। कर्म दिखाता है सपने, पर भी लगते हैं अपने। कर्म क्या दिखाता है? नए नए सपने दिखाता है कि अब तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें इससे ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा सुख मिलेगा, फिर ऐसा सुख मिलेगा, फिर ऐसा सुख मिलेगा। कर्म केवल जीव को सपने दिखाता रहता है, ख्वाब दिखाता रहता है। बहुत सारे लोगों के अपने ख्वाब होते हैं, मैं भी धीरे धीरे बड़ा होऊंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं वैसा करूंगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी। तो शादी होने के बाद मुंगेरी लाल के सपने या शेख चिल्ली के सपने हैं, फिर मेरी शादी हो जाएगी, मेरा विवाह हो जाएगा, फिर मेरे बच्चे हो जाएंगे, है कि नहीं? फिर मेरी पत्नी मेरे पैर दबा रही होगी, हैं? फिर मैं उस पर क्रोधित हो जाऊंगा, फिर मैं उसको लात मार दूंगा। क्या सपने देखता है आदमी भी, कैसे कैसे सपने देखता है बताओ। अगर ऐसे आदमी के सपने किसी कॉपी में नोट कर लिए जाए तो ऐसा आदमी मूर्ख से ज्यादा कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन बड़ी गजब की बात है कि हम दूसरों के सपनों पर तो दृष्टि डालते हैं, लेकिन कभी अपने सपनों पर दृष्टि नहीं डालते। अगर जीव अपने सपने, अपने ख्वाब पर एक बार दृष्टि डाल दे तो मैं कहता हूं उसे अपनी मूर्खता से परिचय हो जाएगा। जीवन भर आदमी स्वप्न देखता रहता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि तुम एक अपनी स्वप्न की किताब बना लो, नोट करो। जब मैं इतना छोटा था, ये वाला सपने, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर ये सपने देखा, फिर ये सपने देखा, फिर ये सपने देखा, ये सपने, तो उससे कम से कम पता तो चलेगा कि तुमने अपने पूरे जीवन में कैसी कैसी मूर्खताएं, कैसी कैसी अज्ञानताएं, कैसी कैसी मूर्खताएं करी हैं। अरे अब जब तुम समझदार हो जाओगे तब तो पता चलेगा कि अरे अरे मैं कैसी कैसी अज्ञानताओं से गुजरता रहा। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि जिन मूर्खताओं से तुम गुजरे हो, उन्हीं मूर्खताओं से तुम अपने बच्चों को भी गुजारना चाहते हो। वहीं से तुम चाहते हो कि हमारे बच्चे भी इसी रास्ते से गुजरे जिस रास्ते से हम गुजरे। अनुभव कुछ भी नहीं बोलता तुम्हारा। कम से कम इतना तो अनुभव होना चाहिए कि हम इस रास्ते से गुजरे तो हमें क्या लाभ हुआ। मैं जिस रास्ते से गुजर जाऊं और मुझे पता चल गया कि इस रास्ते में बहुत कांटे हैं, तो मैं तो तुरंत अपने साथ चलने वालों से कहता हूं देखो भाई आगे कभी किसी साधु को इस रास्ते से मत लाना। क्यों? क्योंकि मेरा अनुभव है अब कि यह रास्ता साधु जनों के लिए विहार करने के योग्य नहीं है। अनुभव तो कुछ बोलना चाहिए। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात होती है कि एक व्यक्ति आकर के गुरु के चरणों में तो रोना रो लेता है, कहता है भगवान क्या बताऊं, मैंने तो अपना पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ कर दिया, निरर्थक चला गया, मुझे तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। मैं तो यही सोच रहा हूं कि काश अगर आप मुझे पहले मिल जाते तो मैं तो आपके साथ ही चल देता। ऐसी ऐसी झूठी झूठी बातें, माने रोना भी रोएगा तो उसमें भी झूठे झूठ बोलता है, सच्चा नहीं बोल रहा। अगर उसके पास सत्य आ गया है तो वो अपने बच्चों से कहेगा कि बेटा ये मार्ग बिल्कुल सही नहीं। क्यों? क्योंकि अनुभव बोल रहा है ना। मैं तो यही कहता हूं कि अगर तुमने सत्य को जान लिया है, अपने जीवन का तुम्हारा अनुभव है, तो कम से कम इतना जरूर कर लेना चाहिए कि किसी गुरु के सामने रोना रोने की अपेक्षा अपने बच्चों के सामने एक बार रोना रो लीजिएगा, कम से कम उन्हें सद्बोध प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आदमी है कि अपने लिए तो वह अच्छा चाहता है। अब समझ में आ गया तो कम से कम सदगुरु के चरण पहुंच करके वह ये कहता है कि भगवान मैं अपने जीवन को अब यूं ही व्यर्थ नहीं करना चाहता, बहुत गई थोड़ी रही है, अब जो थोड़ी रही है तो हम इसी को संभाल लें।
लेकिन जिसके पास अगर ज्यादा है तो उसको क्यों गलत मार्ग पर डाल करके उसको क्यों दुखी करते हो? एक समय में कितना कर्म बंद होता है, उस कर्म का फल उस जीव को ही भोगना पड़ेगा। वो तुम्हारा अपना है, तुम उसका भला चाहते हो तो कम से कम उसका सम्यक भला तो सोचो। लेकिन भले का तात्पर्य क्या है? वही मिट्टी से प्रेम कर बेटा, इसी में तेरा भला है। ध्यान रखना बंधुओं, ये जड़ सुख जीव के अंदर इतनी जड़ता पैदा कर देता है कि फिर इसे चैतन्य सुख की खबर भी नहीं रहती। आचार्य समंत भद्र स्वामी सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा करते हैं और 8 अंगों में एक अंग है निष्कांक्षित अंग। सम्यक दृष्टि जीव को बाह्य पदार्थों की, बाह्य सुख की आकांक्षा नहीं होती, वो निष्कांक्ष रहता है। और यदि बाह्य सुख की आकांक्षा है तो उसके पास निष्कांक्षित अंग नहीं होता है। ध्यान रखना, जीवन जीना है तो निष्कांक्ष होकर के जियो, निष्काम बनकर के जियो। एक जीव वह है जो इंद्रिय सुख को सुख मानता है, एक जीव वह है जो इंद्रिय सुख को भोगता हुआ भी उसे दुख मानता है, एक जीव वह है कि जिसने इंद्रिय सुख को दुख जान करके छोड़ दिया है। एक जीव वह है जो इंद्रिय सुख को सुख मान करके भोगने में आसक्त रहता है और चाहता है कि और मिल जाता, और मिल जाता, और मिल जाता। ये मिथ्या दृष्टि जीव है, क्योंकि उसकी श्रद्धा किस पर है? किस पर है श्रद्धा? उसकी श्रद्धा बाह्य कारण पर है। जहां वास्तव में सुख है नहीं, उस पर दृष्टि है। वो उसके निमित्त से अपने को ऐसा मानता है कि मुझे सुख मिल रहा है। बंधुओं, कर्म हमेशा अनुकूल नहीं रहता। अगर कोई ऐसा सोचे कि हमें हमारे लिए तो अनुकूल 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 ही प्राप्त होता रहे, तो बंधु ऐसा तो तीर्थंकरों के साथ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ कैसे हो सकता? जबकि तीर्थंकर इतने पुण्यात्मा होते हैं कि उनका जीवन सुखपूर्वक ही व्यतीत होता है, अपन जिसको सुख मानते हैं उस दृष्टि से। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उन्हें ऐसा झटका लगता है कि उन्हें यह बात अंतर तक प्रतिभासित हो जाती है कि अरे अरे, मैं जिसे सुख मान रहा था ये तो भ्रांति थी, भ्रांति थी, भ्रांति थी। और बंधु, उनकी भ्रांति टूटती है और विरक्ति उनके जीवन में तत्काल जागृत हो जाती है। ध्यान रखना, तीर्थंकर भी जिस निमित्त से, जिस साधन से सुखी नहीं हुए, उस साधन से क्या हम सुखी हो जाएंगे? बंधु, कभी नहीं हो सकते, ध्यान रखना। लेकिन इतना जरूर है कि आत्मा के ऊपर भ्रांति का ऐसा संस्कार पैदा हो जाएगा कि फिर जीव बाह्य साधनों में ही सुख की मान्यता करने लग जाएगा और बंधु मिथ्यात्वी बन करके अपनी आत्मा को दुर्गतियों का पात्र बनाता रहेगा। इसलिए ध्यान रखना। और कब तक अपने को दुर्गति में ले जाओगे? और कब तक क्षुद्र योनियों में अपने को पैदा कराओगे? कीड़े मकोड़े बनने की चाहत है क्या? बनना है क्या कीड़ा मकोड़ा? ？
तो फिर इतने ख्वाबों में क्यों उड़ते हो? ख्वाब काले हैं और ख्वाबों में उड़ते हो तो मर करके क्या बनोगे? बे काले कीड़ा तो बनोगे, काले होकर के उड़ना। ध्यान रखना बंधुओं, बाह्य सुख की चाहत, इंद्रिय सुख की चाहत, बस यही महान महान पुरुषों को भी बंधुओं अधोगति में ले गई है। जो सलाका पुरुष अधोगति में जा सकते हैं, चक्रवर्ती छह खंड के अधिपति, जब वे साथ में नरकों की यात्रा कर सकते हैं, किस कारण से? एकमात्र जड़ सुख की चाहे के कारण। अगर उन्हें चैतन्य सुख का बोध हो गया होता, चैतन्य सुख की श्रद्धा भी आ गई होती, तो भी बंधु वो जीव दुर्गति का पात्र नहीं बनता। चैतन्य सुख ही सच्चा सुख है, आत्माश्रित सुख ही सच्चा सुख है। वही अतीन्द्रिय सुख मुझे प्राप्त करना है, ऐसी अतीन्द्रिय सुख की जिसे रुचि पैदा हो गई है बंधुओं, वह जीव कभी दुर्गति में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अशुभ कर्मों की निद्रा ज्यादा है, शुभ कर्मों का बंध ज्यादा है। और जहां शुभ कर्मों का बंध ज्यादा हो गया हो, अशुभ कर्मों की निद्रा जहां चल रही हो, वहां बंधु जीव कभी दुर्गति में नहीं जाता। ऐसे जीव ही सुगति के पात्र हो जाते हैं। जबकि तुम रोज कहते हो दुख खो कम खो बोइलाओ सुगई गमनम, माने हमारा सुगति में गमन हो। लेकिन सुगति में गमन केवल कहने से नहीं हो जाएगा कि हमारा सुगति में गमन हो, हम 10वीं पास हो जाएं, हम 10वीं पास हो जाएं, हे भगवान हम 10वीं पास हो जाएं, रोज रोज कहो तो क्या हो जाओगे पास? इससे कोई पास नहीं होगा। आपको 10वीं पास होने के लिए वह सब पुरुषार्थ करना पड़ेगा जो पास होने के लिए किया जाता है। ऐसे ही सुगति में गमन हो, केवल कहते रहने से सुगति में गमन होने वाला नहीं है। सुगति में गमन के योग्य आचरण भी हमें अपनाना होगा। बंधुओं, सबसे पहले तो सुख की मान्यता टूटे तो सब आचरण भी अच्छा हो जाए, पुरुषार्थ भी अच्छा हो जाए। जब तक सुख में ही भेद नहीं मालूम पड़ा तो फिर तो तू जहां जो मिल जाए उसी के लिए दौड़ लगाएगा, नहीं लगाएगा क्या? क्यों? क्योंकि अभी सुख में भेद नहीं आया। बंधुओं, जब अतीन्द्रिय सुख सच्चा सुख मालूम पड़ेगा और इंद्रिय सुख आत्मा के लिए दुख का कारण मालूम पड़ेगा, और ये बात ज्ञान में निर्णय में पड़ी होगी, श्रद्धा में ये बात होगी, तो फिर किस ओर दौड़ लगाओगे? चैतन्य सुख चाहोगे कि अचेतन के निमित्त से सुख चाहोगे? ध्यान रखना, एक धान्य वह है जो बिल्कुल शुद्ध है, जिसमें ना कंकड़ ना पत्थर ना मिट्टी है, जिसमें कुछ भी नहीं है। एक सुख वह है, एक धान्य वह है, और दूसरा धान्य वह है जिसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी सब कुछ मिला हुआ है। जिसे दोनों में अभी निर्णय नहीं है, वो तो झपट पड़ेगा कि कोई सा ही मिल जाए धान्य, और जिसे दोनों का निर्णय है कि ये तो कंकड़ पत्थर मिट्टी से मिला हुआ है और ये बिल्कुल शुद्ध है, तो वो किस ओर दौड़ेगा?
वो उसी धान्य की ओर, सी अनाज की ओर दौड़ेगा जिसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी नहीं। ऐसे ही बंधु, जब तक इन दोनों सुखों में भेद मालूम नहीं पड़ेगा, तब तक बंधु ना तो सम्यक दर्शन होने वाला है, ना तुम्हें सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरुओं पर कोई श्रद्धा आने वाली है। क्योंकि ये सब तो साधन है। तुझे प्राप्त क्या करना है पहले उसका तो निर्णय कर, फिर साधन की खोज कर। तुझे कहां जाना है पहले ये तो निर्णय कर, फिर तू जो है ना वाहन की खोज करेगा कि कौन से वाहन में मुझे बैठना है। ये पता ही नहीं है कि हमें जाना कहां है, वाहन खोज रहे हैं कि बढ़िया वाहन होना चाहिए, उसी में यात्रा करनी है मुझे। तो वो कहां जा रहा है और मैं कहां जा रहा हूं, ना उसका पता ना अपना पता। बंधुओं, जिस बाह्य पदार्थ के निमित्त से तुम सुख भोग रहे हो, वो बाह्य पदार्थ भी कर्म बांध करके कहां जाएगा और तुम कर्म बांध करके कहां जाओगे, दोनों उसी वाहन की तरह है कि ना वाहन कहां जा रहा है उसका पता और ना मैं कहां जा रहा हूं उसका पता है। इसलिए ध्यान रखना, निष्कांक्षित अंग है। आचार्यगण कहते हैं कि बाह्य सुख की वांछा मत करो, बाह्य सुख की आकांक्षा मत करो। अगर करना ही है तो करो, लेकिन स्वाश्रित सुख की वांछा करो, उसकी भावना करो। आत्माश्रित सुख की भावना करोगे तो अवश्य ही दुर्गति से बच जाओगे, सुगति में गमन होगा। और आत्माश्रित सुख एक बार भी अनुभव में आ जाए तो ध्यान रखना बंधुओं, फिर अन्य सुख कभी हमारे मन को रिझा नहीं सकते। एक बार निर्णय में आ गया कि इस वाले ढेर पे धान शुद्ध मिलता है, इस वाले ढेर पे धान शुद्ध मिलता है, या एक बार निर्णय में आ गया कि दो कुएं हैं, इस कुएं में मीठा पानी है, इस कुएं में खारा पानी है। एक बार निर्णय में आ गया, अब अपने आप तुम्हारे पैर किस ओर चले जाते हैं, अपने आप मीठे पानी के कुएं की ओर जाते हैं, उस ओर जाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो निर्णय एक बार हो गया। अब बार बार थोड़ी निर्णय करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? तो कोई व्यक्ति पानी भरने जाता हो, अब वो बैठ गया अपने बर्तन लेकर के, पहले निर्णय तो कर लूं कौन से कुएं पे जाना है हमें। अरे एक बार हो गया, अब बार बार थोड़ी होगा। अब तो केवल उस ओर पुरुषार्थ करना है जिस कूप में मीठा पानी है। एक बार किंदी सुख और इंदी सुख का अगर सम्यक बोध हो जाए तो बंधुओं फिर तो हमें कहां जाना है, हमें तो अतिंदी सुख को प्राप्त करने की ओर जाना है। अब मुझे इंदी सुख प्राप्त करने की ओर नहीं जाना, और कदाचित जाना भी पड़ जाए तो बंधुओं मन नहीं हो रहा लेकिन जाना पड़ रहा है। कई बार ऐसी स्थिति भी हो जाती, मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है। जैसे किसी व्यक्ति ने प्रीति भोज में भोजन करने का त्याग कर दिया हो, लेकिन व्यवहार लिखाने जाना पड़ रहा है। मन तो नहीं कर रहा, भोजन भी नहीं करना है, लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है। ध्यान रखना बंधुओं, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि हम सम्यक दर्शन के इन 8 अंगों में जो दूसरा अंग है निष्कांक्षित अंग, इसके विषय में कल से जानना प्रारंभ करेंगे। आज तो अपन 25 दिन बाद फिर से बैठे। कितने दिन हो गए? 25 दिन हो गए, है ना। 30 तारीख है आज, और अपन ने 5 तारीख के बाद छोड़ दिया था। 6 तारीख से पर्युषण पर्व लग गए थे। ध्यान रखना बंधुओं, पुनः सम्यक दर्शन के 8 अंग जो हैं, इनको हमें बहुत समझने की आवश्यकता है, क्योंकि
ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हमें सम्यक्त्वाचरण की ओर ले जाती है। यानी सम्यक्त्व के साथ जो रहने वाला आचरण है बंधु, वह आचरण इन अंगों के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। हमारा सम्यक्त्व निर्मल रहे, इसकी हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है, क्योंकि हाथ में पारा आ जाए तो जल्दी खिसक जाता है। ऐसे बंधु, ऐसे दुष्षम काल में, खोटे काल में, एक तो वैसे ही सम्यक्त्व तक पहुंच पाना बहुत बिरले जीवों की बात है, और कदाचित श्रद्धा हो भी जाए तो ऐसी तीव्र हवाएं चल रही हैं कर्मों की, निमित्तों की, भौतिकता की, कि बंधुओं बहुत जल्दी श्रद्धा रपट जाती है। इसलिए हम अपने जीवन में इन 8 अंगों को जरूर समझें और इन्हें अपने अंदर देखने की कोशिश करें कि हमारे अंदर ये अंग है अथवा नहीं है। ध्यान रखना, जैसे एक व्यक्ति है, मनुष्य के 8 अंग होते हैं, तो वो अपने 8 अंगों पर नित्य दृष्टि रखता है कि हमारे सब अंग सुचारू रूप से ठीक ठाक हैं कि नहीं है। अगर कोई भी अंग थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होने लग जाए तो तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाने जाते, डॉक्टर साहब जरा देखना इस हाथ में ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है। और अगर हाथ ऐसे ही ऐसा होने लगा तो डॉक्टर साहब देखना जरा ये हाथ ऐसे ही ऐसा होने लगा है, माने कुछ गड़बड़ हो गई है। यानी ये आपके अनुसार रहे तो सही है, ठीक है ना। और ये अगर अपने अनुसार ऐसा ऐसा होने लगा तो दिक्कत, और ऐसा ऐसा नहीं हो रहा तो अभी दिक्कत, दोनों ही में परेशानी है। और आपके अनुसार जब आपको ऐसा करना तो ठीक, जब ऐसा करना तो ठीक, तो माने सही है। बंदो ध्यान रखना, ऐसे ही 8 अंग हमारे सम्यक दर्शन के भी बिल्कुल व्यवस्थित रहने चाहिए, उनकी ओर भी दृष्टि रखना चाहिए। और अगर किसी भी अंग में कोई भी खोट आने लग जाए या कोई अंग खराब होने लग जाए, डिस्टर्ब होने लग जाए और तुम्हें पता चल गया है तो तुरंत ही सद्गुरु रूपी चिकित्सक के पास जाना चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए, कहना चाहिए गुरुदेव मेरा सम्यक दर्शन का ये वाला अंग जरा ढीला हो गया है, इसका नटवाल्टी का ढीला हो गया है, जरा इसको आप ठीक कर दीजिएगा, कस कर दे, देखना कहां पर खराबी हो गई है। बंधुओं, अगर अपने सम्यक्त्व के 8 अंगों पर भी वह दृष्टि डालोगे, अवश्य ही तुम्हारा सम्यक्त्व निर्मल होगा। और जिसके पास सम्यक्त्व है उसी के पास सच्चा ज्ञान होता है, और जिसके पास सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है उसी के पास भले ही थोड़ा सा भी क्यों ना करे आचरण पाले तो भी उसका आचरण सम्यक आचरण कहा जाता है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में इन 8 अंगों को जरूर ही धारण करें और इन पर अपनी दृष्टि रखें। शरीर के 8 अंगों को रोज बुहारते हो, लेकिन सम्यक्त्व के 8 अंगों को कितने बार बुहारने की कोशिश करते हो। बंधुओं, ध्यान रखना है, अपने 8 अंगों का, अपने शरीर के 8 अंगों का रोज प्रक्षालन करते हो, रोज धोते हो, आईने के सामने खड़े होकर के अपने को खूब देखते हो, क्या सुंदर चेहरा है हमारा है। अरे भाई, अपने चेहरे को देखते हो, मिट्टी को कितना देख रहे हो, लेकिन उस चैतन्य तत्व को भी एक बार देखो, उसका स्वरूप कैसा है, उसका रूप कैसा है। बंधुओं, वह दिखने में आ जाएगा, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। तो बंधुओं, इंद्रिय सुख फिर अच्छा प्रतीत नहीं होगा, फिर तो अतीन्द्रिय सुख की चाह जागेगी। और फिर जो भी तुम क्रियाएं करोगे बंधुओं, वे सारी क्रियाएं किसके लिए हो जाएंगी? इंद्रिय सुख से छूटने के लिए और अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए। तो तुम्हारी क्रियाओं में भी समीचीनता आ जाएगी और वही तुम्हारे लिए धर्म मार्ग बन जाएगा। बंधुओं, इसलिए अपने जीवन में निष्कांक्षित अंग को प्राप्त करने की कोशिश करें। कर्म दिखाता है सपने,
पर भी लगते हैं अपने, कर्म दिखाता है सपने पर भी लगते हैं अपने। इंद्रिय सुख की चाहत ने दुखी किया देकर दुख ने, इंद्रिय सुख की चाहत ने दुखी किया देकर दुख ने। सच्चा सुख स्वाके हो, सच्चा सुख स्वाके आश्रित कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। जय बोले खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की।